कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। रहमान फारिस की इन लाइनों के साथ लोग रतन टाटा जैसी महान शख्सियत को विदाई दे रहे हैं। हर कोई रतन टाटा के जाने से दुखी है, हर आंखें नम हैं। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर लाया गया। टाटा का पार्थिव शरीर आज शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा गया है। यहां लोग उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा को भारत रत्न मिले, इसको लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज एक प्रस्ताव भी पास किया है। इससे पहले शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा था। महाराष्ट्र सरकार अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगी। उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और एक बात यह भी है कि जैसे किसी के जाने पे हर कोई ऐसे ही अच्छा बोलता है, लेकिन वाकई लोगों के दिल से रतन टाटा के जाने के बाद उन्हें लोग याद कर रहे हैं और हर आंखें नम है। जैसा उनका व्यक्तित्व था, जैसी महान शख्सियत के वो धनी थे। और ये फिलहाल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बड़े से बड़े लोग, हर कोई उन्हें अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहा है। मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला जैसे तमाम शख्सियतों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने टाटा को श्रद्धांजलि दी है। जो वहां पहुंच सके वो पहुंच रहे हैं और जो नहीं पहुंच सके यहीं से नम कर रहे हैं। ये देखिए, आम लोग हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जॉन कैनॉन कॉलेज में वास्तुकला में उन्होंने बीएससी की थी। कर्नल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने ली। भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा हम सब के बीच हमेशा रहेंगे। वे टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की। तो हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की कैश डील में उन्होंने खरीदा था। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद इंसान थे और मुंबई में अपने एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर में जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। उनका परिवार पारसी धर्म से है। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हुए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। सादगी और सरल स्वभाव वाले रतन टाटा ने कारोबार के अलावा अपने व्यक्तित्व से भी अलग पहचान बनाई। उनका पूरा जीवन लोगों को प्रेरणा देता है। टाटा
टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपौत्र रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे शहर में हुआ था। रतन टाटा को नवजबाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा की मृत्यु के बाद गोद लिया था। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल से हुई। इसके बाद उन्होंने जॉन कैनॉन कॉलेज से वास्तुकला में BSc की, फिर कार्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। रतन टाटा साल 1991 से लेकर साल 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर साल 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, लेकिन अक्टूबर साल 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन बने। रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। रतन टाटा कारोबार जगत और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में मिसाल रहे। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने PM केयर्स फंड में 500 करोड़ की बड़ी राशि दान दी थी। इसके अलावा भी वो कई तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते रहे। उन्होंने अपनी विरासत के तौर पर 33.7 ट्रिलियन रुपए का साम्राज्य छोड़ा है। रतन टाटा भारतीय कारोबार जगत के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। रतन टाटा के निधन पर देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय समेत देश भर के नेताओं और उद्योगपतियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। हर वर्ग के लोग अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है। जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी दिखाया। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति से। मेरे लिए एक तरीके से मेरा शुभ चिंतक और मेरा मार्गदर्शक आज नहीं रहा। पूरा भारत उदासीन है और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पूरा विश्व भी उदासीन है। रतन टाटा जी, आप भारत के रत्न थे। आप सदैव भारत के रत्न रहेंगे और आप सदैव हमारे दिल में जीवित रहेंगे। भगवान आपको अपने दरबार में अपना स्थान दे, यही कामना मैं करता हूं। ओम नमः शिवाय। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं टाटा ग्रुप को ही नहीं बढ़ाया, देश सेवा करी और देश का एक अनमोल रत्न के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया। लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके सभी चाहने वालों को ईश्वर शक्ति दे कि वो इस पीड़ा को सहन कर सकें। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति दे, वो जरूर स्वर्ग में है। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा।
उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने संवेदना जताई है कि ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने उन्हें दुख से भर दिया है क्योंकि उन्होंने एक मित्र खो दिया। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि रतन टाटा के साथ प्रत्येक बातचीत ने उन्हें प्रेरित और ऊर्जावान बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे जो हमेशा समाज की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहते थे। मुकेश अंबानी ने रिलायंस, नीता और अंबानी परिवार की ओर से टाटा परिवार के शोक संतप्त सदस्यों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की है।